आखिर ऐसा क्या हुआ कि संसद में अचानक निर्मला सीतारमण खड़े होकर सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष को जवाब देने लगी और नियम भी सिखाने लगी। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि लोकसभा में कल आधी रात तक बहस होती रही और आखिरकार कल सरकार ने अपनी जिद मनवा ली और लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। केवल 12 से 13 घंटे का ही चर्चा हुई लोकसभा में और ऐसा लग रहा था बहुत जल्दबाजी में सरकार है इस बिल को लेकर। अब राज्यसभा में इसको लेकर बहस हो रही थी, तभी अचानक बीजेपी के एक सांसद ने एक आपत्तिजनक बात बोली, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ और हालत ये हो गई कि निर्मला सीतारमण को बीच में खड़े होकर बीच बचाव करना पड़ गया। हुआ ये दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से सैयद नासिर हुसैन अपनी बात रख रहे थे इस बिल के विरोध में और जैसे ही वो बैठे उसके बाद बीजेपी के सांसद राधा मोहन दास खड़े हुए, लेकिन राधा मोहन दास ने खड़े होकर एक आपत्तिजनक बात बोल दी कांग्रेस पार्टी के सांसद सैयद नासिर हुसैन के लिए। उन्होंने कहा कि जब कर्नाटक से वो सांसद चुने गए राज्यसभा के, तो उनके समर्थन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। सुनिए जी प्लीज। माननीय उपसभापति महोदय, अच्छा डिस्कशन आप चलने दें। आप मैं इनकी बातों को सुन रहा था और मैं इस सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा। माननीय सदस्य सैयद नासिर हुसैन जब इस बारी राज्यसभा में चुने गए, जब ये इनके जीत की घोषणा हुई, मैं उस समय कर्नाटक के बेंगलोर में था। कर्नाटक की विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, उनको पकड़ करके जेल में भेज दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो इस पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का विरोध कर रहे थे, उन्हें जेल में भेज दिया गया और इन्हें पतित किया गया। ये लोग बैठाइए, इन्हें बैठाइए, ये बोल नहीं सकते। बैठ जाओ, बैठो, आपस में बात नहीं, प्लीज प्लीज आप बैठो, बैठो प्लीज। दोस्तों, बीजेपी के सांसद ने जैसी ये बात बोली, संसद में हंगामा शुरू हो गया, लेकिन चेयर ने हंगामा कर रहे विपक्ष के सांसदों को रोक दिया और राधा मोहन दास का भाषण ऐसे ही चलता रहा। पूरा भाषण दिया राधा मोहन दास ने, लेकिन जब उनका भाषण खत्म हुआ तो विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया कि सैयद नासिर हुसैन को लेकर बीजेपी के सांसद इतनी गंभीर टिप्पणी कर रहे हैं कि जब वो सांसद पहुंचे तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। लोगों ने उनके समर्थन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, तो उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए। तभी अचानक उनको बोलने का मौका देने की बजाय चेयर ने अमित शाह को बोलने का मौका दे दिया और अमित शाह खड़े होकर ये बोलने लगे। प्लीज। माननीय सदस्य नासिर हुसैन पर कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने इतना कहा कि ये जीते तब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। इनमें इन पर क्या आरोप है? नारे तो किसी और ने लगाए, मगर नारे क्या लगे? पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे। क्यों लगे? टू द चेयर। My name is called. My name is taken, sir. Sir, my name is taken. Sir, I just given. Sir, that is what. Sir, Sir, when this incident happened. Sir, that is sir, what. Sir, when this incident happened, none of the people, those who were present, except one journalist, I don't know from where he came, only he heard this. After that, nobody Sir. else heard this. Then, Sir. even then, on air, I told my government. I requested my government that if somebody has done that, he has to be arrested and tried according to the law of the land. Sir, nothing will go on record. I'll call upon the next speaker, Mohammed Nadimul Haq, to speak in Urdu. Sir, you have 25 minutes. लेकिन हैरानी इस बात की है दोस्तों कि नासिर हुसैन को लेकर इतनी गंभीर टिप्पणी बीजेपी के सांसद ने की, उसके बावजूद भी उनको पूरा बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। बीच में उनको रोक दिया गया, माइक ऑफ हो गया। दोस्तों, इतना सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी नासिर हुसैन को बोलने का दोबारा मौका नहीं दिया गया। बाद में टीएमसी के सांसद सुखेंदु शेखर राय खड़े हुए, उन्होंने नियम का हवाला दिया कि यह नियम है, इसके तहत नासिर हुसैन को बोलने का मौका मिलना चाहिए। उसके बावजूद भी उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन उसके बाद निर्मला सीतारमण खड़ी हुई और वो खड़े होकर बोलने लगी कि जो नासिर हुसैन ने बोलना था वो सबने सुन लिया, अब क्यों उनको दोबारा बोलने का मौका मिले। सुनिए। When personal allegations are made, you give a chance to clarify it. Just 10 seconds. I will do that, 10 sir. seconds. I will do that. After the speaker completes, I'll just clarify, get a clarification. You now only 30 seconds.
Sir, 1 minute, sir. After the Honorable Home Minister spoke and said Honorable Member could give an explanation, the chair gave him a chance, he spoke about it. I've heard it. Many of us heard it. Post which you have called Honorable Member Haq to speak. Then Sukendra Shekhar Roy, the member from TMC, Honorable Member, asked the same point. But after the Home Minister spoke, the chair has given him a permission. He stood and spoke. He even went to the extent, I'll recall what he said. I'll recall what he said. If he has not said it, let him correct me. He said, none of us were present in the house. There was one journalist. Action was, all this was said after the permission was given. How many times for one reference will he have to be given the chance to speak? He was given the chance. He spoke. We all heard it. Matter closed. Then you said, called up Sukendra Shekhar Roy. How many times, sir? Please, and if Sri Nadimul Haq doesn't want to speak, call the next person. He is not getting up. Let somebody else speak. You said, oh yes, he didn't get up. 3 times the chair called. Speak. Let him speak. Let him speak. The chair called, he didn't get up. The chair called, he didn't get up. When the chair called, he didn't get up. Stop banging the chair. Stop banging the table. Stop banging the table, Derek. Stop banging the table. So the chair called and then the honorable member 3 times. The chair, please check the record. Please check the record. Please check the record. Please check the record. I want to say it. Please check the record. The chair called him 3 times. The chair called him 3 times. He didn't even get up. Chair called him 3 times. He didn't even get up. Then move to the next speaker, yeah. What is this? He wants to speak 3 times. You want to be called 3 times. Is there some order? Chair, please. If Honorable Member Haq wants to speak, since he was called, because the chair gave him the permission, let him speak. कृपया आप सब लोग बैठ जाए कृपया बैठ जाए and if he doesn't speak how many times will he have to go back to that person? Please sit down. Please sit down. हैरानी इस बात की है दोस्तों कि जिस पर टिप्पणी की गई सैयद नासिर हुसैन उसको छोड़कर सब बोल रहे हैं। उन पर टिप्पणी की गई, राधा मोहन दास ने अपनी पूरा भाषण कंप्लीट किया। उसके बाद अमित शाह को बोलने का पूरा मौका दिया गया। अमित शाह ने एक तरह से मजाकिया अंदाज में उनको जवाब दिया। इसके बाद सैयद नासिर हुसैन को बोलने का मौका भी मिला तो बड़ी मुश्किल से मिला और बीच में उनका माइक ऑफ कर दिया गया। और उसके बाद निर्मला सीतारमण को भी खड़े होकर बोलने का मौका मिला। मतलब जितना वक्त सत्ता पक्ष के सांसदों को मिला, चाहे वो अमित शाह को मिला हो, चाहे वो निर्मला सीतारमण को मिला हो, इससे बेटर तो होता कि चेयर नासिर हुसैन को एक बार फिर से पूरा मौका तो दे देता। विपक्ष का यही आरोप है कि आप कम से कम उनका पूरा मौका तो उनको मिलने दीजिए, क्योंकि इतना गंभीर आरोप अगर सत्ता पक्ष की तरफ से एक विपक्ष के सांसद पर लगा रहे हैं आप, इतना गंभीर आरोप, तो कम से कम उसको बोलने का मौका तो दीजिए। लेकिन अंत में क्या हुआ, एच डी देवेगौड़ा खड़े हुए और उन्होंने सबको नियमों का हवाला दिया और सब शांत हो गए। लेकिन ये मामला दोस्तों एक तरह से एक नजीर है कि कैसे बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष के सांसदों को लेकर टिप्पणियां की जाती हैं और उनको बोलने का मौका बार बार मिलता है, लेकिन विपक्ष के सांसदों को बोलने का मौका नहीं मिलता। कम से कम ये शिकायत एक बार फिर विपक्ष ने की संसद के अंदर। हालांकि इस पूरे के पूरे मुद्दे पर निर्मला सीतारमण की दलील ये है कि नासिर हुसैन ने तो अपनी बात बोल दी, तो दोबारा उनको बोलने का मौका क्यों मिले। लेकिन नासिर हुसैन का ये कहना था कि जब मैं बात बोल ही रहा था तो बीच में मुझे रोका क्यों किया, बीच में मुझे बिठाया क्यों गया। जब मुझ पर आरोप लगे, मतलब नासिर हुसैन पर बीजेपी के सांसद आरोप लगाकर अपना पूरा भाषण कंप्लीट कर सकते हैं और वो पूरा भाषण सुनने के बाद अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, उनकी पूरे भाषण सुनने का वेट कर सकते हैं, तो फिर उनके थोड़ा सा 2 लाइन और अपने लिए अगर वो बोलते हैं तो उसके बारे में 2 मिनट के लिए वेट क्यों नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। अगर किसी विपक्ष के सांसद के समर्थन में सत्ता पक्ष के सांसद ये आरोप लगा रहे कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, दोस्तों आप जानते हैं कि गोदी मीडिया इस तरह की खबरों को कैसे उठाता है। वो ये तो चलाएगा कि बीजेपी के सांसद ने विपक्ष के सांसद के ऊपर
इस तरह से हमला बोला, लेकिन क्या ये चलाएगा कि उसके जवाब में नासिर हुसैन ने क्या बोला? क्या ये चलाएगा कि चेयर ने जितना मौका उनको दिया उतना ही मौका निर्मला सीतारमण को क्यों दिया? दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।